नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन से रिगार्डिंग। सो जो भी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, करंट इंटेंशन है, ये चीज़ अभी हम देखेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप उसे पर्सनलाइज सेशंस कोई बुक कराना चाहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। जैसे दूसरा कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लेट्स सी थर्ड कार्ड हमारे पास क्या आता है। वी हैव थ्री ऑफ सूट्स, देन वी हैव फोर ऑफ कॉइन्स, और एट द बैक ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। वी हैव टू ऑफ वैंड्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक हैवी इमोशनल मूवमेंट्स लग रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इस टाइम नो कांटेक्ट सिनेरियोज में हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन आपके इस टाइम पे कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिनेरियोज में भी नहीं है तो मुझे यहाँ पे ये इमोशन एक्सप्रेस करते हुए नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, ये पर्सन या तो ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, या आपको थर्ड पार्टी में डाल रखा है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये पर्सन अपने ग्रोथ, अपनी पॉजिटिविटी, अपने फ्यूचर के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है कि आपके इमोशंस को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली अभी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा हुआ है। एंड किसी तरीके का झगड़ा हुआ है, एंड झगड़े की वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या झगड़े के बाद से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कुछ वीक्स के अंदर की एनर्जी लग रही है। कुछ वीक्स में ही आप लोगों का झगड़ा हुआ है बहुत सीवियर किसी बात को लेकर, एंड कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत बंद हो गई है, बातचीत कम होती चली जा रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। देखिए, नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत हैवी इमोशंस इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमोशंस में बह जाते हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पर्सन अपने इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने इमोशंस में बदलाव ला सकते हैं। एंड इस चीज़ का एक घमंड भी है इनको, इस चीज़ का एक प्राइड भी है इनको, कि ये अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, इस तरीके से हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि मे बी ये पर्सन दूसरों को सलाह देते हैं, ठीक है, कि वो अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, बहुत ज़्यादा केयर करे, ठीक है, कि इमोशनल सपोर्ट करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, लेकिन ये खुद वो चीज़ नहीं कर पा रहे। जब इनकी लाइफ में वो चीज़ आई करने के लिए, जब इनका कार्य करने का समय हुआ, तब ये खुद वो काम नहीं कर पा रहे, तब ये खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तब ये खुद इमोशनल मूवमेंट्स नहीं ले पा रहे, तब ये खुद अपने इमोशंस को बंद करके बैठ गए हैं, ये सोचकर कि मैं अपने इमोशंस को ना खोलूँगा, ना मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये लग रही है कि शायद यही पर्सन आपके पास आए थे, ठीक है, ऑफ़र लेकर, रिलेशनशिप का, मैरिज का, जो भी। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ होने वाले थे, मैरिज होने वाली थी, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही मिले हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके आने के बाद आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने के लिए, या ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करो, ज़्यादा कॉल्स पे किसी से बातचीत मत करो, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर रोका गया है इनके थ्रू। इन्होंने प्यार से ही सही, लेकिन पाबंदियाँ लगाई हैं कुछ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन इस टाइम पे फीलिंग्स बहुत सप्रेस्ड है। इस टाइम पे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, क्योंकि इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में वही झगड़ा, वही लड़ाई झगड़े, वही बातचीत बहुत ज़्यादा घूम रही है। लेकिन ये पर्सन हेवीली इमोशनल
इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, हेविली इमोशनली इन्वॉल्व्ड है ये पर्सन इस कनेक्शन के अंदर। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली जितना ये किसी भी कनेक्शन में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, ये इस कनेक्शन में उससे कई गुना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। ये अपार्ट, ये हम ये नहीं कह रहे कि ये एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, बिकॉज़ मुझे एक्सप्रेशन की एनर्जी नहीं लग रही है। लेकिन ये पर्सन बहुत हेविली इन्वॉल्व है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए अभी भी आपके साथ खड़े हैं। अगर आप पे कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है और आप इनके पास अप्रोच करते हो, यह कहीं न कहीं से आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएँगे। चाहे आपस में कितने ही झगड़े चल रहे हों, इतने ही प्रॉब्लम्स चल रही हों। इनकी फीलिंग्स भी आपको लेके बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है। ये आपको लेकर जैसे कहते हैं ना, आपका टॉपिक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ये इस पे किसी की टिप्पणी पसंद करना, मतलब सुनना पसंद नहीं करते, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करके रखना चाह रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली एक बच्चे की तरह हो, ठीक है? एंड आपको सँभालना, आपको साथ देना, इस तरीके की बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज़ हो सकती हैं। बिकॉज़ आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को बियर नहीं कर पाता, ठीक है? या फिर जो एक इमोशनली वीक नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन एक काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं चाहता, ठीक है? बिकॉज़ मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा पेन नहीं ये देना चाहते, ठीक है? मोस्टली खुद तक ही रखना चाहते हैं, खुद पे ही रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एक्सपेंशन की एनर्जी लग रही है। ये पर्सन शायद हो सकता है किसी फ्यूचरिस्टिक गोल के बारे में सोच रहे हैं समय पे, या फिर ये आपके साथ कुछ एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हों। स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर हो सकता है कि ये कुछ आगे बढ़ना चाहते हों, कुछ एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन, मतलब समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या कुछ इस तरीके से इनके थॉट्स हो सकते हैं, इस तरीके से इनकी थिंकिंग हो सकती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ना पूरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द बहुत घूमती है, ठीक है? हालाँकि ये चीज़ आप हो सकता है मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब सुन रहे हो, तब आपको ये चीज़ ट्रस्ट पे नहीं आएगी। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन या तो आपको प्रॉपर्ली ब्लॉक करके बैठे हैं, इमोशनल लेवल पर आपको एक्सप्रेस नहीं करा, कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा इन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर, इन्होंने बहुत ही कम एक्सप्रेशन रखे होंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी बहुत ओपनली उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया होगा, ठीक है? एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं न कहीं आपको उनसे यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है? कि ये एटलीस्ट मुझे बोले कि इनके मन में क्या चल रहा है, एटलीस्ट मुझे बताएँ कि ये मेरे लिए क्या सोचते हैं, ताकि मैं आगे कुछ डिसीज़न्स ले सकूँ या आगे कुछ चेंजेस कर सकूँ, ठीक है? मैं कब तक क्या कहते हैं, मैं कब तक मतलब सोचती रहूँगी या सोचता रहूँगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, मैं कब तक असम्पशन्स लगाता रहूँगा या लगाती रहूँगी। ये खुद भी तो सामने से आके कुछ बोले हैं, ठीक है? एक्शंस के थ्रू तो मुझे सब चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ आता है, जो इनका केयर है, जो पॉसेसिवनेस है, उन सब चीज़ों से मुझे नज़र आता है, लेकिन वर्ड्स के थ्रू तो कभी एक्सप्रेशन हो। इस तरीके की थिंकिंग आपकी रही होगी इस कनेक्शन के अंदर। एंड ये पर्सन बहुत ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे और अभी भी नहीं है, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं है, ये अभी भी नहीं है। ये कुछ ना कुछ पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पास्ट में कभी इनका दिल टूटा हो, प्रॉब्लम्स देखी हों, फाइनेंशियल तरीकों से बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हों, या इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत कम थे, इस वजह से कोई इन्हें छोड़ के चला गया। इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है? क्योंकि इनका दिल टूटा है एंड कहीं न कहीं इनका करियर, इनका फाइनेंस, इनका पैसा, बहुत कुछ वहाँ पर मैटर करा है, या तो फिर उसकी वजह से इनका फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। किसी पे ट्रस्ट करके फाइनेंस या कैरियर में मदद करी हो एंड वहाँ से इनको कुछ नेगेटिविटी मिली हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। या इनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों, किसी पे ट्रस्ट किया, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, ठीक है? या फिर ये कहीं न कहीं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि फ कैरियर और फाइनेंस में वीक थे, ठीक है? एंड देन रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है? सेपरेशन हो गया, दिल टूटा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पर हाल-फिलहाल जो भी चीज़ है ये, कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे तो अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ओपनली एक्सप्रेसिव हो रहे हैं।
अभी तक वो पार्ट एक अनहील्ड एनर्जी की तरह ही है जो इनके साथ लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपनी दुनिया की तरह देखते हैं, ठीक है? ये आपको अपने वर्ल्ड की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी जो ज़िंदगी है ना वो आपके आस-पास ही चलती रहती है। एंड कहीं न कहीं इन्होंने पर्सन ने सबकॉन्शियसली या सोल लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपको ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, ठीक है? तो इसमें ये नहीं है कि इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, नहीं हैं, अरे इनकी लाइफ में तो ये भी है, वो भी है, ये इनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ये ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, ठीक है? एक इमोशनल लेवल पे आपको चूज़ कर चुके हैं, सोल लेवल पे आपको चूज़ कर चुके हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव कि कोई इनकी लाइफ में है, नहीं है, एट प्रेज़ेंट मोमेंट क्या है, किधर हैं, उस चीज़ से कुछ ख़ासा फ़र्क इधर पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन अगर एक बार इन्होंने फैसला कर लिया तो कर लिया, ये उस टाइप की एनर्जी है एंड ये अटक गए हैं आपके ऊपर, ठीक है? ये इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है इनके पास और भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? और भी चीज़ें हैं जो इनके पास है, ठीक है? और भी लोग हैं जो इन्हें अप्रोच कर रहे हैं। ये हो सकता है फैमिली प्रेशर है, मेबी फादर की साइड से कुछ प्रेशर बन रहा है, ठीक है? मैरिज का, कमिटमेंट का। लेकिन ये कहीं न कहीं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली या फिर अगर मैं बोलूँ सोल लेवल पे चीज़ें पे अगर मैं बोलूँ तो ये सिलेक्ट कर चुके हैं आपको, ठीक है? ये वो चीज़ वर्ड में बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा है, नहीं ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर रखा है, नहीं अनब्लॉक कर रखा है, ये इमोशनली स्टक है आप पर। 11-11 व्हेन आई सेड दिस ये इमोशनली स्टक है आप पर। ये मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है? मेबी हो सकता है आप दोनों की कंट्री अलग है, मेबी हो सकता है आप दोनों का स्टेट अलग है, मेबी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुंबई साइड से है, महाराष्ट्र से है। मुझे स्पेसिफिकली मुंबई की एनर्जी लग रही है, ठीक है? मुंबई भी हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, महाराष्ट्रन हो सकते हो आप लोग, ठीक है? या फिर कोई भी गुजरात, गुजराती, ठीक है? या समवेयर लाइक कोस्टल एरिया टाइप जगह हो सकती है, ठीक है? जहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, समुद्र वगैरह इसके आसपास का कोई एरिया हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट है, उसका एरिया के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ओके फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी आप आई डोंट नो, आई एम गेटिंग हिली एरिया एज़ वेल, ठीक है? तो मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिफरेंस भी ज़्यादा हो, ठीक है? मतलब कोई एक पर्सन है जो कोस्टल एरिया में है एंड द पार्टनर इज़ फ्रॉम हिली एरिया, ठीक है? तो जगह का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये चीज़ हो सकती है। या मे बी हो सकता है कि इनका नेटिव जो है वो काफ़ी मतलब हिली एरिया से एंड वो खुद कोस्टल एरिया में रहते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? तो मे बी फॉर सम ऑफ यू पर्सन मूव कर रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन जहाँ रहते हैं, जो इनका नेटिव एरिया है या जो इनकी नेटिव फैमिली है, उससे इन्होंने मूव कर कर आगे आए हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, अगेन मैं ये बोलूँगी बिकॉज़ बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि फ्लावर, मे बी फ्लावर से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है, या फ्लावर से रिलेटेड ये कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन से रिलेटेड ये कोई काम कर रहे हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू डब्ल्यू, ठीक है? इंटरनेट से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं, ओके? सो ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज़ थी एंड ये पर्सन डेफिनिटली आप पे इमोशनली स्टक है। एट प्रेज़ेंट मोमेंट भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी तरफ जो इमोशनल कनेक्शन है, उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाए, किस तरीके से बोला जाए, ठीक है? बिकॉज़ ये स्टकनेस के अंदर तो हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पास का जो भी इनका प्रॉब्लम रहा है, वो इनको एक्सप्रेशन नहीं करने दे रहा। वो इनको बोलने नहीं दे रहा, एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा, ना ही वर्ड्स के थ्रू, ना ही एक्शंस के थ्रू, ठीक है? इस तरीके की चीज़ है। तो ओवरथिंकिंग की दुकान बने हुए हैं इस समय पर आपके पर्सन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एक साथ सोच रहे हैं। इवन इस टाइम पे ये कैरियर और फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? इनका इस टाइम पे एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, अनफोकस्ड एनर्जी है ये। एंड अनक्लियर एनर्जी है, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ बहुत श्योर है इनके जो मन के अंदर है, वो ये है कि इन्होंने आपको चूज़ कर रखा है एज़ अ सोल पार्टनर, इन्होंने कहीं न कहीं आपको चूज़ कर रखा है, ठीक है? तो वो चीज़ है। बाकी तो मुझे यहाँ पे एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ही इनकी साइड से आपकी तरफ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि इमोशनली इतना ज़्यादा आपसे जुड़ गए हैं कि आपसे डिटैच होना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है।
ओके, मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ज़ोडिएक साइन्स बताया करो, तो मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। हालाँकि इस पाइल के अंदर सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, जितने 12 ज़ोडिएक्स हैं वो सारे ही ज़ोडिएक्स इस पूरी पाइल के अंदर है, ठीक है? एंड बट जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे दे आर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है? सन, मून, राइजिंग में आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। फॉर सम ऑफ यू रेस्ट तो मुझे लग रहा है कि सारे ही ज़ोडिएक हैं इस पूरी पाइल के अंदर। इट कैन बी लियो, लियो हो सकता है, इवन सेजिटेरियस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, एंड इट कैन बी लिब्रा एज वेल, जेमिनाई, लिब्रा एंड जेमिनाई। ओके, सो ये कुछ ज़ोडिएक्स यहाँ पे हो सकते हैं। दैट्स इट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।